मेगा जीके 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 मेगा जीके। हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। 17th है आज, 17th ऑफ जनवरी, 14th 15th 16th, आज 17th। 4 दिन से हम लोग लगातार आपसे न्यूज़पेपर शेयर कर रहे हैं और एक नई अप्रोच के साथ न्यूज़पेपर शेयर कर रहे हैं। इस अप्रोच के साथ मान के कि आपको ये समझ में आना शुरू हो कि अगर आपको कोई पूरा न्यूज़पेपर डेली पढ़ा दे रहा है और आप उसको खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने एग्जाम की तैयारी के साथ धोखा कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, उनमें से क्या पढ़ना है, और उसके बाद वो पढ़ना आपको खुद को चाहिए न्यूज़पेपर, पहली बात। और दूसरी बात, उससे जुड़े हुए जो जो नोट्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे कैसे नोट्स होते हैं। एक टॉपिक हर रोज हम आपको पढ़ाते हैं, आज भी एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे और बहुत जल्दी ही हम आपको इसके साथ साथ अपनी क्लासेस के अंदर न्यूज़पेपर प्लस टॉपिक और प्लस वो क्विज जो उस टॉपिक से बन सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो, लीगल हो, सीआर हो या जीके हो, वो क्या क्या क्विज बन सकते हैं वो बताएंगे। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं बच्चे। और आज के न्यूज़पेपर में सबसे पहली जो न्यूज़पेपर हम उठाएंगे वो है द इंडियन एक्सप्रेस। आपको आपकी स्क्रीन पे द इंडियन एक्सप्रेस दिख रहा है, मुझे बिल्कुल उम्मीद है बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करते हैं बेटा। देखो, खबर हर अखबार में टॉप पर है कि सैफ अली खान इज सीरियसली इंजर्ड इन नाइफ अटैक बाय इंट्रूडर एट होम इन बांद्रा। बट एग्जाम के हिसाब से ये खबर बिल्कुल भी काम की नहीं है, तो हम लोग इस खबर को कवर नहीं करेंगे। सैटेलाइट स्पेस है ना, सैटेलाइट डॉक्स इन स्पेस, इसरो गेट अ बूस्ट फॉर मून एंड बियॉन्ड, ये खबर बिल्कुल काम की है। मैंने कट इसलिए करी क्योंकि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं पूरा। ये जो डॉकिंग है ये थोड़ी डिले हुई थी, इसलिए काफी दिन से इसकी बात हो रही थी बट इसको डिले किया जा रहा था। तो फाइनली ये डॉकिंग हुई है पर हम इसको पढ़ चुके हैं, खबर काम की है, मैंने कट किया क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जस्टिस यादव राइट्स टू हाई कोर्ट सीजीआई स्टैंड बाय रिमार्क्स डिड नॉट वायलेट कंडक्ट, काम की खबर नहीं है। हिडनबर्ग डिसबेंडेंस शॉक सम एम्पायर्स वी फेल्ट नीडेड शेकिंग, हटा देते हैं, ठीक है ना। नियरली 2 to 3 सीट वेकेंट, एमटेक एनरोलमेंट ड्रॉप्स इन द लोएस्ट 7 ईयर, काम का नहीं है। देन इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, ये उसी से पहले पेज से जुड़ी हुई न्यूज, ये बिल्कुल काम की नहीं है। आज के अखबार में और कल के अखबार में यही फर्क था कि कल जब हमने न्यूज़पेपर टिक लगाया था तो काफी सारे आर्टिकल थे जिससे करंट अफेयर्स के टॉपिक बन सकते थे और बने। ऐसा होता ही नहीं है और हो सकता भी नहीं है प्रैक्टिकली बच्चे कि हर रोज ऐसे आर्टिकल्स हों जिससे कोई ना कोई करंट अफेयर्स का बड़ा या छोटा टॉपिक बन जाए। कुछ दिन कुछ टॉपिक हो सकता है और कुछ दिन कुछ टॉपिक हो सकता है ना हो, और यही बेसिकली जेन्युइन अप्रोच होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ये पूरा हो गया, इसके बाद इस पेज में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है और इस पे नोट्स भी बनाए जाएंगे और बन भी गए इस पे नोट्स। दैट इन अ फर्स्ट आरपीएफ वुमेन ऑफिसर टू टेक सेंटर स्टेज एट रिपब्लिक डे परेड। तो ये टॉपिक है आरपीएफ वुमेन ऑफिसर टू टेक सेंटर स्टेज एट रिपब्लिक डे परेड, ये टॉपिक बिल्कुल पढ़िएगा। वन लाइनर के अंदर से लेके और शॉर्ट नोट्स के अंदर दोनों तरीके से टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मतलब वन लाइनर में भी आ सकता है और किसी पैसेज के अंदर एक या दो क्वेश्चन भी इससे जुड़े हुए आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा इस टॉपिक को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है, ये सब कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कांग्रेस हेडक्वार्टर बनने के बाद पिछले 4 दिन से लगातार अखबार में आ रही है, अरे हेडक्वार्टर बना है, बात खत्म हो गई है। अभी आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल है अ फेयर वे अ फार अवे, है ना, पीस। अब ये टॉपिक जो है फार वे पीस, ये द सिसेशन ऑफ इजराइल हमास हॉस्टिलिटी इज वेलकम बट द वे फॉरवर्ड इज अनसर्टेन। अब मैंने इस पे क्या लिखा हुआ है, जस्ट रीड नोट्स ऑलरेडी डन, इन द सेंस ऑफ आपके पास पिछले 4 दिन से अखबार में इजराइल हमास टॉपिक आ रहा है, आपने उस पर अब तक नोट्स बना लिए होंगे। जो हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं वो लोगों को हमने नोट्स पढ़ा दिए हैं पूरे, कल की क्लास में मैंने पूरे नोट्स वीडियो में भी पढ़ाए थे यूट्यूब पे। तो इस टॉपिक को अब क्या करना है, इस टॉपिक को आपको बस एक बार रीड करना है, क्योंकि आप इजराइल हमास का टॉपिक पढ़ चुके हैं और आपको आता है। आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको दो आइडिया से लग जाएंगे। एक तो जो आपने पढ़ा है वो आपको रिवाइज हो जाएगा, और दूसरा उसके साथ साथ क्या होगा, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको उससे जुड़ी हुई कुछ और बातें जो होंगी वो एक होलसम आइडिया लग जाएगा। और अखबार पढ़ने का बहुत बार रीजन यही होता है बच्चे कि आपको एक होलसम आइडिया लगे पूरी कहानी का, तो दैट जब आप पेपर में पैसेजेस पढ़ें या फिर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या आप जो भी चीज कर रहे हैं उसके अंदर आपको होलसम आइडिया से एक क्लियर पिक्चर बन पाए और फिर आप उसको आगे पोर्ट्रे कर पाए। आप समझ रहे हैं ना, जीके इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स बडी। अगर आप जीके के अंदर कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं करेंगे तो कभी भी वो तैयारी आपसे हो ही नहीं सकती है। आप समझ रहे हैं, जीके इज ऑलवेज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। तो आप डॉट कनेक्ट करिए, समझ गए मेरी बात। और डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, जब आप कोई चीज जानते हैं उससे कनेक्टेड कोई चीज को आप आगे पढ़ते हैं। चलिए, मैं समझता हूं कि आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगेन, आत्मनिर्भर एट द सी, द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वेसल्स इन इंडियन नेवी इज अ स्टेप फॉरवर्ड, नीड मोर टू बी डन। अगेन जस्ट रीड, हमने इस पे कल ही नोट्स बनाए हैं, तीनों के तीनों, जो 2 शिप्स और एक सबमरीन अभी इंट्रोड्यूस हुई है उसके ऊपर पूरे नोट्स हैं। प्रोजेक्ट 17A क्या है, 15A क्या है, इसके अलावा प्रोजेक्ट 15 क्या था, 17 क्या था, इस पूरे के ऊपर नोट्स बन चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर बना लिए थे कल नोट्स तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको पढ़ के और कल वाले टॉपिक से मिला के नोट्स बनाइएगा।
आगे चलते हैं इसके बाद मेरे टॉपिक पे। द इसरो मॉडल द लेटेस्ट सक्सेस डॉकिंग टू सैटेलाइट इन स्पेस अंडरलाइंस दैट इट इज एन एग्जाम्पल दैट मस्ट बी लर्न एंड रिप्लीकेटेड। छोटा सा टॉपिक है, एक बार इसको रीड कर लेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं। देन अगेन ये टॉपिक आता है दैट इज बैलेंस बट नॉट बर्नआउट, वेकेशंस आर अ कॉलोनियल हैंगओवर। अब ये जो टॉपिक है बेटा, ये केवल द हिंदू के अंदर ही, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ही आता है, दैट इज डिसएग्री करके, बेस्ट ऑफ बोथ साइड्स। ये बहुत अच्छा आर्टिकल होता है बेटा। इसलिए अच्छा होता है आर्टिकल ये आर्टिकल अच्छा होता है बेटा आपकी सीआर के कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए और आपके इंग्लिश के लिए। अब सीआर के लिए किस तरीके से अच्छा होता है, जब आप दोनों तरीके से कोई चीज पढ़ते हैं तो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है कि अच्छा इसमें ये पॉइंट्स है, इसमें ये पॉइंट है, ये ऐसे सही है और ये ऐसे सही है। और जब आप इस तरीके से इसको पढ़ते हैं तो उसके बाद जब आपका सीआर का पैसेज आप करते हैं वो, और अगर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ सीआर का पैसेज करेंगे तो वो दोनों बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, इंग्लिश और सीआर की अप्रोच से इसको पढ़िएगा। आगे चलते हैं इसके बाद में, और जो बच्चे यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो आंसर राइटिंग के अप्रोच से इसको जरूर पढ़िएगा। आगे चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। इसमें आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे इस टॉपिक में जो आपको बहुत हेल्प करेंगे हर किसी चीज के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग जो उस टॉपिक के अंदर अपनी अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं वो उसके ऊपर लिख रहे हैं, और जब वो उसके ऊपर लिख रहे हैं तो दोनों अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों आ रहे हैं सामने। आप समझे मेरी बात। देन इसके बाद आगे चलते हैं, ये सब कुछ हमने काट दिया था। हाउ बिडेन एंड ट्रम्प डिफाइड देयर हिस्ट्री ऑफ एनिमोसिटी टू सील सीज फायर एग्रीमेंट। ये अगेन हमास और इजराइल की जो अभी वॉर चल रही है उसके ऊपर बात हो रही है कि किस तरीके से बिडेन ने अभी तक पूरी डील को लेके आए और उसको इम्प्लीमेंट आगे डोनाल्ड ट्रम्प करवाएंगे। उसके बारे में अभी बाइडेन ने खुद भी अपनी स्पीच में बोला है कि इस डील को हम लोगों ने सबने मिलकर करवाया, और अब जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है वो इस डील को क्या करवाएंगे, वो इस डील को अब आगे अमल करवाएंगे। तो ठीक है, छोटा सा आर्टिकल है रीड करने का, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं बनेंगे इसके अंदर से। देन इसके बाद आता है न्यू क्यूएस फ्यूचर रैंकिंग रिपोर्ट रैंक्स इंडिया सेकंड इन द जॉब मार्केट रेडीनेस 24th ओवरऑल। अब ये बहुत काम का आर्टिकल था, इस पे हम लोगों ने नोट्स भी बनाए और हम आपको इसके नोट्स आज पढ़ाएंगे भी। ये टॉपिक और इस आर्टिकल के अंदर हमको क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, क्या क्या 4 रैंकिंग्स होती है जिसमें इंडिया को रैंक करा गया है, क्या अच्छी चीज है क्या खराब चीज है, इसमें क्या रैंक करा गया है, बाकी कंट्रीज की क्या रैंक है। ये डेटा ड्रिवन टॉपिक है ये पूरा, इसके अंदर काफी सारा डेटा है और वो पेपर में भी आ सकता है, इसीलिए हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। देन आता है हाउ इसरो अचीव्ड स्पेस डॉकिंग एंड व्हाई इट मैटर्स। अगेन एड टू नोट्स लिखा हुआ है इसके अंदर हमने, क्योंकि जिस किसी बच्चे ने इसके पहले नोट्स बना लिए थे, यार जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं हम लोगों ने इसके नोट्स बना दिए थे, तो अब हम उसको नोट्स के अंदर इस चीज को दोबारा ऐड करेंगे सो दैट ये और वो चीज मिला के हमारा नोट्स और बढ़ते जाए। मेरी बात एक ध्यान से समझना बहुत, और अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान की बात है। एक सेकंड, हाँ, तो अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। और वो बात क्या है बेटा, वो बात है कि जब कभी तुम जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़ोगे, जब कभी तुम जीके और करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ, एक चीज को याद रखना, तुम्हारे नोट्स किसी आइलैंड की तरह अलग 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 नहीं होने चाहिए। तुम्हारे नोट्स वेल कनेक्टेड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। और उसका मतलब क्या होता है बच्चे, उसका मतलब होता है कि तुम केवल रिवीजन करते 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 उसको ना रटो, तुमको याद रहे कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था तो उससे जुड़ा हुआ टॉपिक मैंने आगे वो पढ़ा था, और जब वो पढ़ा तो उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक दूसरा था, और तुम्हारे दिमाग में एक माइंड मैप बने कनेक्टेड टॉपिक्स का। और जब तुम्हारे दिमाग में कनेक्टेड टॉपिक्स का माइंड मैप बनेगा ना बच्चे, तुम याद रखना, तुमको बार बार रिवीजन करके हाथ रख के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द बेसिक वे हाउ ह्यूमन बीइंग लर्न्स द थिंग्स। वी कनेक्ट द थिंग्स एंड देन वी लर्न द थिंग्स। तो इस तरीके से जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो वो कनेक्ट हो पाते हैं। तो किसी भी एक टॉपिक के जब नोट्स बनाओ तो याद रखो कि उसी टॉपिक का जो नोट्स हो रहा है उससे जुड़ी हुई चीजें उसी में आगे लिखो, नए 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 नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सो दैट जब तुम रिवाइज करो तो पूरा कंटेक्स्ट एक बार में रिवाइज हो पाए। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं इसके बाद में। अनपैकिंग द इजराइल हमास डील, अगेन एड टू नोट्स। हमने इसके बारे में कल ही पूरा पढ़ लिया 2 या 3 दिन से। अब जब कभी कोई बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है वो यही गलती करता है कि वो पैसिव रीडिंग करता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हिदायत दे रहा हूं, पैसिव रीडिंग ना करें। व्हेन आई टॉक अबाउट पैसिव रीडिंग, वही वो अप्रोच होती है कि जब आप जैसे किसी भी न्यूज़पेपर का वीडियो देखते हैं, तो जब आप वीडियो न्यूज़पेपर का देखते हैं तो आप पैसिवली उसको बैठ के देख रहे होते हैं, और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारी पढ़ाई का। तुम न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो और उसमें से टिक करके इंपॉर्टेंट चीजें लिख नहीं रहे हो या फिर उसको समझ नहीं रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारी पढ़ाई का। और जो इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर तुम इसके अंदर से पढ़ के लिख नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम इसके अंदर से पढ़ के लिख के तुम्हारे लिए नोट्स बना रहे हैं, तो दैट फिर तुम उन नोट्स को पढ़ पाओ। क्योंकि पैसिव रीडिंग इज अ वेरी हार्मफुल थिंग। तुम अगर केवल न्यूज़पेपर पर रिलाई कर रहे हो, किसी नोट्स पर रिलाई नहीं कर रहे हो, और केवल न्यूज़पेपर से तुम ये भी नहीं कर रहे कि इससे नोट्स बना पा रहे हो, तो फिर क्या ही कर रहे हो यार।
पिछले 4 दिन से ये टॉपिक न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा है। पिछले 4 दिन में इसके अंदर छोटी छोटी नई नई बातें ऐड हुई होंगी। वो सारी बातें मिला के तुमको एक नोट में होनी चाहिए, सो दैट तुम उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। पैसिव रीडिंग नहीं करनी है बेटा, एक्टिव रीडिंग करनी है, याद रखना। ठीक है, ये हो गया। हम लोग आगे चलते हैं इसके बाद में। देन इसके बाद 150 ईयर ऑफ IMD, व्हाट द वेदर एजेंसी हैज प्लान फॉर द फ्यूचर। अगेन अच्छा आर्टिकल है, पिछले 3 दिन से ये भी आ रहा है न्यूज़पेपर में, तो ये भी पढ़ेंगे। देन इसके बाद आगे चलते हैं, फिर पूरा न्यूज़पेपर तकरीबन कट चुका है। इसके बाद में आगे चलेंगे। इसके बाद फिर बहुत सारे ऐड, 2 करोड़ 35 लाख ऐड आ चुके हैं। देन इसके बाद ये सब कट गया, सब कट गया, सब कट गया। एंड देन इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस डन होता है। नेक्स्ट न्यूज़पेपर हम लोग देखते हैं इसके बाद द हिंदू। द हिंदू के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो हाँ, द हिंदू के अंदर अगेन द स्पेस डॉकिंग, वही एक खबर है जो इंपॉर्टेंट है आज की। देन इसके बाद में आगे चले तो कांग्रेस, बीजेपी, आप, दिल्ली के चुनाव जब तक नहीं होते ये अखबार इसी को चुना रहेगा। यूनियन कैबिनेट क्लियर थर्ड लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा। अभी इंडियन एक्सप्रेस में खबर ही नहीं थी, और ये बहुत काम की खबर है, क्योंकि अब तक 2 लॉन्च पैड हमारे पास हैं और थर्ड लॉन्च पैड बनने जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ मल्टी न्यूज़पेपर जरूरी होते हैं। तो ये वाले टॉपिक पे हम लोग नोट्स बनाए हैं, अभी भी आपको दिखाएंगे भी हमने इस पे कैसे नोट्स बनाए हैं। आपको भी इस पे नोट्स बनाने चाहिए, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो पेपर में भी आपके आ सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है द मे बी एस्केप फ्रॉम बेंगाजी। ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। लीबिया बेंगाजी के अंदर इंडियन जो ट्रैप है, हाँ ये टॉपिक मतलब सेंसिटिव टॉपिक है, सब कुछ है, आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, पर ये पेपर में नहीं आएगा, टू बी वेरी क्लियर टू यू पीपल। इसके बाद आगे चलते हैं, ये पूरा अखबार कट गया। हाँ, देन इसके बाद आता है ग्रेट एनिवर्सरीज ऑफ पीस इनिशिएटिव, अ रोल ऑफ इंडिया। अब ये टॉपिक बेसिकली क्या है, दैट इज in the minutes before the deadliest tsunami in India memory है ना tore through its southeastern shore on December 26, 2004. People living in those parts were just being themselves, laughing, crying, quarreling, making love, and lamenting and celebrating their destinies. And then इसके बाद the second before the wildfire gushes gutted a huge swath of Los Angeles before this करके। अब उसके बाद क्या हो रहा है, वो लॉस एंजलिस और जो सुनामी आई थी वो, और उससे जुड़ी हुई जो जो चीजें हैं उसके लिए एक आर्टिकल है बस। अब इसमें से कुछ डेटा नहीं आएगा, इसलिए हमने लिखा है नो नोट्स जस्ट रीड। तो ये आर्टिकल हो गया। उसके बाद गेट्स इन द स्काई, डॉकिंग टेक्नोलॉजी अलाउज इसरो टू थिंक फॉर अ लॉन्गर स्पेस फ्लाइट। अगेन ये टॉपिक डॉकिंग का है, तीसरी बार हम इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया ऐड इन द नोट्स। जो भी इसके टॉपिक है आपको अपने नोट्स में ऐड करने हैं। एन अलायंस ऑफ डेमोक्रेसी विद इन इट्स कोर, यूट्यूब है ना, नो नोट्स जस्ट रीड। तो बेसिकली क्या है, ये टॉपिक आप हम लोगों ने बात करी थी, तो ये टॉपिक आपको बस पढ़ना है कि किस किस तरीके से क्या क्या अलायंस है। ये मैं आपको कल की क्लास के अंदर टिक लगा के भी पढ़ाऊंगा। देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये सब टॉपिक कट गए। ये वाला टॉपिक है द रोल ऑफ सोशल मीडिया एडिटर इन टुडेज न्यूज रूम। इसको जरूर पढ़िएगा, ये आपकी इंग्लिश CR के अंदर दोनों में आ सकता है, और थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव भी खोलेगा, तो इसको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देन द इम्पैक्ट ऑफ रूपी वीकनिंग, हम लोग 2 दिन पहले ही इस पे पूरी वीडियो पढ़ चुके हैं, और द डेली गार्जियन ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इससे भी बहुत अच्छे से, इसलिए हम उसी से इसको पढ़ेंगे। कहो ना प्यार है को 25 साल हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अब तो कोई किसी से कह दो कि प्यार है, तो ठीक है, ये हो गया। एंड देन इसके बाद में ये जो क्विज है ये इंपॉर्टेंट है। द एसेंशन ऑफ द अगस्टस सीजर until the death of Marcus Aurelius, the Roman Empire enjoyed a period of relatively prosperity called this। अब ये आर्टिकल के अंदर कुछ 4 या 5 क्वेश्चन हैं, इसमें हम लोग इससे जुड़े हुए और कुछ ग्रीक बेसिकली हिस्ट्री पे अच्छे क्विज बना के आपको अपनी क्लास के अंदर भी देंगे। देन यहाँ पे ये डन होता है। एंड देन इसके बाद में इस न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी आर्टिकल, ये रहा, दैट इज इंडोनेशियन प्रेसिडेंट टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे। अगेन नोट्स बनाने वाला पॉइंट है ये, इसके अंदर से प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए। एंड देन ट्राई सर्विस टेब्ल्यू टू रोल डाउन कर्तव्य पथ ऑन रिपब्लिक डे। अब इसके अंदर कौन कौन से प्लेन्स जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे हैं, अगेन दिस टॉपिक इज फॉर नोट्स, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड देन इसके बाद आगे चलते हैं। देन इसके बाद चलते 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 पाकिस्तान को, ये कहा गया, वर्ल्ड बैंक प्लान्स 20 बिलियन पे आउट फॉर पाकिस्तान ओवरकमिंग, है ना, डिकेड। भैया हम फिर से वही बात करते हैं, हम बचपन में सुनते आते थे, कुछ कवि लोग कहते थे कि दुनिया में अलग अलग देशों के लिए अलग अलग इनकम का सोर्स होता है। कुछ देशों के लिए उधारी उधारी होती है और चुकानी होती है, पाकिस्तान के लिए उधारी ही इनकम होती है। दुनिया के इंस्टीट्यूशंस, दुनिया के देश सब उसको उधार देते हैं, और पाकिस्तान को जब उधार मिलता है तो मुझे लगता है कि वो अपनी GDP में ऐड कर लेते हैं उसको, वो अपनी GDP में ऐड करके मानते हैं कि ये तो इनकम हो गई, अगला उधार कौन देगा। क्योंकि चुकाते हुए तो मैंने सच बता रही हूँ, इतने साल से पढ़ रहा हूँ, आज तक नहीं सुना कि पाकिस्तान ने किसी का उधार चुका दिया हो। उनके लिए उधार इनकम ही होता है। भगवान उनका भला करे, कुछ अच्छा हो पाए उनकी इकोनॉमी का। हमको भी अपने पड़ोसी थोड़े अमीर चाहिए भाई, ऐसी गरीबी हालात में हमारे पड़ोसी रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में ये बहुत काम की बात थी, नासा स्टक एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्टेप्स आउट ऑन ऑन स्पेस वॉक, ये पढ़ लेंगे छोटा सा पॉइंट। एंड देन इसके बाद में
बेजोस ब्लू ओरिजिन लॉन्चेस रॉकेट ऑन मीडियम टेस्ट फ्लाइट, ये कल भी आया था, आज भी आया अखबार में, तो इसको पढ़ लेंगे। अलग अलग प्राइवेट कंपनी कौन कौन सी है जो स्पेस में काम कर रही हैं, उनका नाम क्या है, अब तक उनके क्या क्या अचीवमेंट है, उनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स क्या है, इसके लिए एक अलग से नोट बना लो और उसी नोट के अंदर इसको डेवलप करते चलो पूरे साल, उसी नोट के अंदर इसको डेवलप करते चलो पूरे साल। तो जब तुम साल के एंड में जाके इसको पूरा करो तो तुम्हारे पास एक जगह पे उसका रिवीजन रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। आगे चलते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट ये हो गया पूरा। देन इसके बाद हम लोगों के पास मनु विनेश एंड अवनी नॉमिनेटेड फॉर बीसीसी अवार्ड, इस पे भी हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ये अच्छा टॉपिक है। एंड देन इसके बाद में मोहम्मद शामी के वापस आने की बात हो रही है, एंड देन डन यहाँ पे। एंड देन इसके बाद हमारा थर्ड न्यूज़पेपर आता है आज का बेटा, और थर्ड न्यूज़पेपर होता है हमारा द डेली गार्जियन। तो डेली गार्जियन के अंदर वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, आज हम लोग देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल द डेली गार्जियन के अंदर है। तो दोबारा से सैफ अली खान स्टेप्ड, ये वाला टॉपिक पूरे हर न्यूज़पेपर के टॉप में है। बाकी सारी खबरें मैंने इसलिए काटी हैं क्योंकि वो हम बाकी दो न्यूज़पेपर में कवर कर चुके हैं, इसलिए काट दी है मैंने। एक सेकंड आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया इंडिया ज्वाइंस एलीट क्लब एज इसरो, है ना, अचीव्स, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मुझे एक सेकंड दीजिएगा बस आप लोग। तो ये हम लोग समझ गए थे जेके मिस्टीरियस डेथ टोल, अभी मैं भी पढ़ रहा था तो आर्टिकल को समझ नहीं आ रहा है। इंडिया ज्वाइन एलीट क्लब ये हम लोगों ने कर लिया। बाकी इसके अंदर नेक्स्ट महाराष्ट्र प्लान इनोवेटिव सिटी सिमिलर टू गुजरात गिफ्ट सिटी, अगेन वन लाइनर का टॉपिक है छोटा सा, कि वो पेपर में से इतना पूछ सकते हैं कि गिफ्ट सिटी गुजरात में है तो महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी सिटी बन रही है, या फिर इनोवेटिव सिटी कहाँ बनने की बात हो रही है। अभी साल की शुरुआत में है ना, अभी फडणवीस ने कहा है, तो इसके बाद पूरे साल इससे जुड़े हुए टॉपिक्स पॉइंट आते रहेंगे, तो अपने को शुरू से पता होगा तो ज्यादा अच्छी बात है। आगे चलते हैं इसके बाद में, सुप्रीम कोर्ट बेट फॉर यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट इन टाइगर रिजर्व, इसको पढ़ लेंगे बस, इसमें कोई नोट्स नहीं बनाने हैं अभी। देन इसके बाद में आगे चलते हैं, ये हो गया डन डन डन, किसी काम का नहीं है कुछ भी, किसी काम का नहीं है कुछ भी, कुछ भी किसी काम का नहीं है, ये आर्टिकल भी काम के नहीं है थे आज तो। हाँ, इंडियन एक्सपीडिशंस इन स्पेस डॉकिंग, अगेन 3 बार 4 बार वही बात है। तो इसको तुम लोग अगर कहीं और से नहीं पढ़ा तो यहाँ से पढ़ लेना, और जगहों से पढ़ लिया तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी बात है बेटा, है ना, टाइम खराब नहीं करना है। ये आर्टिकल अच्छा था, सुप्रीम कोर्ट सीक सेंटर रिस्पॉन्स on PIL to implement CNAP to allow mobile phone user to know the identity of the caller। इस पे नोट्स भी बनेंगे और ये समझ में भी आना जरूरी है कि ये CNAP कॉलिंग नेम, है ना, प्रेजेंटेशन सर्विसेज होता क्या है और ये क्या चीज है और किस किस कंट्री में और चलता है। ट्रू कॉलर का एक तरीके से समझ लीजिए कि ट्रू कॉलर का गवर्नमेंट वर्जन हो जाता है ये, तो ये किस तरीके से काम करेगा। एंड देन इसके बाद में ये सब किसी काम का नहीं है, ये सब किसी काम का नहीं है। इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्रॉम इंडिया मिडिल ईस्ट, है ना, यूरोप इज ऑफिंग, है ना, तो बेसिकली अगेन बाइडेन ने बोला कि भैया क्योंकि अब शांति हो गई है अगर इसराइल हमास में, तो उसके बाद ये पूरा कॉरिडोर बन सकता है। अगेन इस पे शॉर्ट नोट बनने वाला टॉपिक है, तो बने हैं शॉर्ट नोट्स इसके ऊपर। एंड देन इसके बाद में आगे चलते हैं, ये सब किसी काम का नहीं है, ये सब किसी काम का नहीं है, ये सब किसी काम का नहीं है। ये हाँ, अगेन मनु विनेश इन बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड लिस्ट, शॉर्ट नोट्स अगेन इस पे बने हैं और ये अच्छा टॉपिक है बनाने का। एंड देन डन, तो ये रहा बेटा आपका पूरा का पूरा पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या क्या शॉर्ट नोट्स थे। तो जो शॉर्ट नोट्स थे उसके अंदर बेसिकली कल का एक टॉपिक था बहुत अच्छा जो मैंने आपको बताया था, एआई अकाउंटेबिलिटी लीगल चैलेंजेस एंड इंडियाज एआई अडॉप्टेशन, ये द डेली गार्जियन में आया था। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे ये पूरे अच्छे टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स है कि ब्लैक बॉक्स एआई प्रॉब्लम क्या होती है ना, बाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या है, चैलेंजेस टू लीगल लाइबिलिटी क्या है, एआई एंड द गैप इन क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है, एआई रोल इन इंडिया एंड द लीगल लैंडस्केप क्या है, एआई इन द फाइनेंशियल सेक्टर व्हाई हैज इंडिया बिकम एआई डिपेंडेंट क्या है, ठीक है ना, एड्रेसिंग एआई लाइबिलिटी इन इंडिया किस तरीके से, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एआई लाइबिलिटी क्या है, रिलेटेड फुल फॉर्म्स क्या है इसके अंदर, ये टॉपिक बहुत अच्छा था कल जो आया था। देन इसके बाद में ब्लड मनी का केस निमिषा प्रिया का, ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या होता है ब्लड मनी दिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में इंडिया स्टैंड ऑन ब्लड मनी क्या है, हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस सिमिलर टू ब्लड मनी क्या क्या है, देन इंडिया, है ना, पार्डन थ्रू इंडियंस पार्डन थ्रू ब्लड मनी कौन कौन से हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ब्लड मनी क्या है, रिलेटेड फुल फॉर्म्स क्या है अगेन। एंड देन इसके बाद में ये सारे आर्टिकल्स आपको हमारे क्या बोलते हैं शौर्य एलीट बैच में मिलेंगे। आप किसी भी कोचिंग के अंदर अगर पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा कहूंगा, और आपको लगता है कि आपको जीके करंट अफेयर्स, दिल्ली के क्विज, अच्छे आर्टिकल, अच्छे न्यूज आर्टिकल, अच्छे मैगजीन आर्टिकल, उसके साथ बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए आपकी तैयारी के लिए, सॉरी, कैटलिस्ट बैच इज समथिंग जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा बैच है, क्योंकि कैटलिस्ट बैच में बहुत कम पैसे में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको बाकी बच्चों से बहुत अच्छी एज दे सकती हैं अगर आप उसकी प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज रिपब्लिक डे, है ना, इंडियन आर्म फोर्सेस पार्टिसिपेशन एंड हाईलाइट, ये टॉपिक आ गया। इसके अंदर बहुत अच्छी बात है और बताया गया कि एएलएच ध्रुव क्यों नहीं इस बार होगा, है ना, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट कोई से भी क्यों नहीं हो रहे हैं, बाकी सब एयरक्राफ्ट क्यों हैं, क्या क्या फ्लाई पास्ट है, इंडियन एयरफोर्स मार्चिंग कंटिजेंट क्या है, इससे जुड़ा हुआ शॉर्ट टॉपिक है ये।
एंड देन इसके बाद इसरो थर्ड लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा, इसके अंदर इंट्रोडक्शन के साथ लेके क्या पर्पस है लॉन्च पैड का, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है लॉन्च पैड की, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च पैड होता क्या है, ये क्यों डेवलप किया जा रहा है, ह्यूमन फ्लाइट एम्बिशंस इसरो का जो प्लान है वो क्या है, स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट इसरो, ग्लोबल कंपैरिजन क्या है थर्ड लॉन्च का, इसके साथ साथ फर्स्ट लॉन्च पैड, सेकंड लॉन्च पैड, कंपैरिजन अलग अलग कंट्रीज के साथ, ये पूरा ये सारे टॉपिक्स और बाकी जो मैंने बोले थे वो सारे टॉपिक्स, और एक टॉपिक है जो हमने आपको बोला हम आपको आज पढ़ाएंगे, और वो है बेसिकली क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025, क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 है ना, इंडिया परफॉर्मेंस एंड ग्लोबल पोजीशन। अब ये टॉपिक चलो हम लोग साथ में पढ़ते हैं। अब ये टॉपिक क्या है बेटा, हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, दैट इज क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 रैंक्स कंट्री ऑन देयर प्रिपेयर्डनेस फॉर जॉब्स ऑफ द फ्यूचर। आने वाले समय पे जो जॉब्स आने वाली हैं उनके लिए कंट्रीज को रैंक करते हैं, चार कैटेगरीज में रैंक करते हैं, जो कि क्या होती है चार कैटेगरीज, दैट इज स्किल फिट, वो स्किल्स आपके पास है कि नहीं जो फ्यूचर में जॉब्स में जरूरत होगी, एकेडमिक रेडीनेस, वो पढ़ाई आपके यहाँ हो रही है कि नहीं जो फ्यूचर की जॉब्स में जरूरत होगी, फ्यूचर फॉर वर्क, आपके पास वो वर्क है कि नहीं जो फ्यूचर में होगा, एंड देन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपकी इकोनॉमी उस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हम लोग बात करें रैंकिंग की बच्चे, तो वाइल इंडिया रैंक्ड सेकंड ग्लोबली इन फ्यूचर फॉर वर्क कैटेगरी, ये बहुत काम का है, वर्क का फ्यूचर हमारे यहाँ है, बहुत काम मिलने वाला है लोगों को, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारे यहाँ काम बढ़ रहा है, तो पक्का काम मिलने वाला है, तो इसमें ये हम लोग सेकंड रैंक पे हैं, एंड इट्स ओवरऑल रैंकिंग इज 25th अमंग ऑल नेशन, प्लेसिंग इट एज अ फ्यूचर स्किल कंटेंडर। ये भी काम की बात हो गई कि ओवरऑल रैंकिंग क्या है 25th है, ये दो चीजें याद रखने वाली हैं बच्चे। इसके बाद आगे चलते हैं, स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें अगर क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर रैंकिंग से जुड़ी हुई, तो क्या है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर रैंकिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2024, काम की बात है, याद रखेंगे। इट इज रिलेटिवली अ न्यू रैंकिंग सिस्टम एम्ड एट मेजरिंग द वर्कफोर्स प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर जॉब्स, ठीक है, ये हो गया। रैंकिंग फ्रीक्वेंसी, द रैंकिंग इज जनरेटेड एनुअली, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। द लेटेस्ट 2025 एडिशन इज ओनली द सेकंड इन इट्स रैंकिंग सीरीज, अगेन ये भी याद रखेंगे, 2024 में आया तो ये सेकंड एडिशन ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। आगे चलते हैं, इसके बाद में अगर हम समझें तो रैंकिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है, द 2025 रैंकिंग इंक्लूड्स द लार्जर डेटा सेट कंपेयर टू 2024, 280 प्लस मिलियन जॉब पोस्टिंग वर्ल्ड वाइड वर एनालाइज्ड टू एवेल्युएट द फ्यूचर ऑफ, तो कितना बड़ा डेटा सेट है आप देख रहे हैं, 280 प्लस मिलियन जॉब पोस्टिंग्स को एनालाइज किया गया है, सो दैट फिर वो लोग रियलाइज कर पाए कि क्या वो डेटा है या फिर कैसे रैंकिंग निकालनी है। ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, कंडक्टेड बाय द क्यू रैली साइमंड्स, यूके बेस्ड ग्लोबल एजुकेशन एनालिटिक फर्म, काम का है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी की भी आती है, कॉलेजेस की भी आती है, तो हम वो आगे पढ़ेंगे, इस साल हर साल आती है। देन इसके बाद कंपैरिजन विद क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, लो देखो जिसकी बात करी वो सामने आ गया, द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एस्टैब्लिश इन 2004, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल रैंक 2024 में आई थी, ठीक है। इंडिया परफॉर्मेंस इन क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के अंदर क्या क्या है, तो चार मैंने पॉइंट बताए थे आपको, 1 2 3 4, और इसमें टोटल 100 से स्कोर होता है, तो 100 से स्कोर देखें तो स्किल फिट के अंदर इंडिया 37 नंबर पे है। अब ये स्किल फिट में इंडिया 37 नंबर पे है, इसमें हम सबको सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, बाकी सब चीजों में गवर्नमेंट जो सुधार कर रही है वो इसीलिए कर रही है क्योंकि हमारे देश में जो पढ़ाई है वो उस स्किल के लिए नहीं है जो स्किल जरूरत है, और वो स्किल की पढ़ाई नहीं करेंगे तो कितनी पढ़ाई कर ले कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे वाली बात, कि हमें तो दो कोई ऐसी पढ़ाई जिससे घर में आए कमाई, डिग्री है बस नाम की मौला, अपने ये किस काम की मौला, तो ऐसी पढ़ाई चाहिए जिससे घर में कमाई आए, और उस पढ़ाई को कहते हैं स्किल, दैट इज अभी की स्किल्स आपको जो चाहिए। तो एक तो स्किल, और दूसरी हमारी रैंकिंग किसमें खराब आई है, दैट इज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी रैंकिंग खराब आई है। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की रैंकिंग भी हमको अच्छी करनी है, स्किल फिट की रैंकिंग भी हमको अच्छी करनी है, एंड एकेडमिक रेडीनेस में भी हम कोई बहुत अच्छे नहीं आए, ऑल द 26 आए पर बहुत अच्छे नहीं है, तो ये भी अच्छी करनी है। फ्यूचर ऑफ वर्क हमारे यहाँ अच्छा है, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बात है कि हमारे यहाँ फ्यूचर ऑफ वर्क है, हमको काम मिल सकता है, इस देश में काम होगा, बट सवाल ये है कि इस देश में जो काम होगा और जो काम जनरेट होगा वो काम जा किसके पास रहा है, वो काम उन लोगों के पास जा रहा है जो बाहर कहीं बैठे हैं, या वो काम हमारे पास आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ के लोग उसके लिए तैयार हैं। ये जरूरी है बच्चे, ये समझना भी जरूरी है, इसलिए हमारी ओवरऑल रैंक 25 है। ये हो गया की फाइंडिंग फ्रॉम द रिपोर्ट्स, हम समझ गए सेकंड ग्लोबली, एंड अ कैटेगरी हाइलाइटेड इज प्रिपेयर्डनेस फॉर एआई ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब। Despite this, India's skill fit ranking is 37, lowest among the top 30 nations, reflecting a gap between the workforce skills and employers need. बिल्कुल सही बात है कि एम्प्लॉयर को क्या चाहिए
वो और जो वर्क फोर्स की स्किल है उसमें बहुत फर्क है। इसलिए वर्क फोर्स की स्किल अच्छी करना बहुत जरूरी है। पिछले 10 साल में सरकार ने इस पे बहुत काम किया है, वो अच्छी हो भी रही है, बट अभी भी लंबा सफर बाकी है, लंबा सफर बाकी है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इंडिया स्कोर्ड 100 इन इकोनॉमिक कैपेसिटी बट परफॉर्मेंस परफॉर्म द वर्स्ट इन द फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी, स्कोरिंग 15 आउट ऑफ दिस। मतलब हमारे पास फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशंस नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट अब लगातार रिसर्च पे और बाकी चीजों पे बहुत इन्वेस्ट कर रही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो इस साल 1 जनवरी से शुरू हुआ है, जिसमें इतनी सारी मैगजीन और बाकी चीजें अच्छी की जा रही है गवर्नमेंट के लिए, तो वो सब इसके अंदर आता है। ओवरऑल इंडिया फॉल्स बिहाइंड द मेजर इकोनॉमी लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा विच आर कैटेगराइज्ड एज फ्यूचर स्किल पायनियर। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कैसे कैटेगराइज हुए हैं, हम हुए हैं फ्यूचर स्किल कंटेंडर कैटेगराइज्ड, तो याद रखिएगा, और वो लोग हुए हैं फ्यूचर स्किल पायनियर कैटेगराइज्ड। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। अगर हम ग्लोबल लीडर्स की बात करें इन फ्यूचर स्किल, टॉप कंट्रीज इन ईच कैटेगरी कौन कौन सी हैं बच्चे? स्किल फिट के अंदर नंबर 1 कंट्री है यूके, एकेडमिक रेडीनेस में नंबर 1 कंट्री है यूके, फ्यूचर ऑफ वर्क में नंबर ऑफ कंट्री है यूएस, एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में नंबर 1 कंट्री है साउथ कोरिया। तो ये और देख लेंगे हम लोग ये वाली बात। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें बेटा एनालिसिस ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सीधी बात है, ऑल इंडिया ओवरऑल रैंक 2 है जिसमें फ्यूचर ऑफ वर्क में, बिकॉज इंडिया जॉब मार्केट इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर emerging AI role, automation and green skill. The score was driven from nearly 80 million jobs posted worldwide, showing India is among the best globally in AI adaptation. बहुत अच्छी बात है, पर लोग हमारे यहाँ वो नौकरी करने के लिए नहीं है, इसलिए ये तो हमारी स्ट्रेंथ है, बट वहीं ये हमारी वीकनेस है। इंडिया परफॉर्म वर्स्ट among the top 30 nation in matching workforce skill with the employer's demand. Many graduate lack practical and industry relevant skills. प्रैक्टिकल एंड इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स नहीं है, वही आना जरूरी है। इसके बाद आगे देखें, पर्टिकुलरली इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद एकेडमिक रेडीनेस 26 रैंक, मॉडरेट। इंडिया यूनिवर्सिटी आर ट्राइंग टू कैच अप विद इंडस्ट्रीज नीड बट लैग इन इनोवेशन ड्रिवन एजुकेशन, सीधी बात है। एंड देन उसके बाद में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन 40th रैंक, मेजर वीकनेस है हमारी। वाइल इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कैपेसिटी, इट्स इनोवेशन इन सस्टेनेबिलिटी इज सिग्निफिकेंटली लो, इसलिए हमको इतने कम मार्क्स मिले इसके अंदर। की रिकमेंडेशन फॉर इंडिया, ब्रिजिंग द स्किल गैप, बिल्कुल कॉमन सेंस है। स्ट्रेंथनिंग एआई एंड ग्रीन स्किल एजुकेशन, अगेन काम की बात है। बूस्टिंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज में काम करना है हमको, और हम कर भी रहे हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। रिफॉर्मिंग हायर एजुकेशन, अगेन काम की बात है, जिसमें हमको ह्यूमैनिटीज, बिजनेस, एनवायरमेंट स्टडी, टेक्नोलॉजी, इन सबको इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई एक चीज पढ़ रहा है तो दूसरी चीज सीख नहीं पा रहा है, क्योंकि अब वो जमाना गया। अब आपको मल्टीपल चीजें आनी चाहिए सो दैट आप उसके बाद फ्यूचर और मार्केट फिट हो पाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पेपर के लिए याद रखने हैं। इंडिया इज द ओनली डेवलपिंग कंट्री इन द टॉप 3 ऑफ द फ्यूचर वर्क इंडिकेटर, काम की बात। द यूएसए लीड्स द फ्यूचर वर्क फॉलोड बाय इंडिया एंड मैक्सिको, अगेन काम की बात। साउथ कोरिया रैंक हाईएस्ट इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन काम की बात। इतने मिलियन जॉब पोस्टेड हुए थे, और इंडिया वीक परफॉर्मेंस इन स्किल फिट रिफ्लेक्ट्स वाइडनिंग गैप बिटवीन एकेडमी एंड इंडस्ट्री, अगेन काम की बात। हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर सब कुछ पढ़ लिया, उसका रिवीजन भी कर लिया, 2-3 बार आ गया, और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो इस टॉपिक के अंदर आपको मिलेंगी। तो ये रहा टॉपिक, बाकी सारे टॉपिक्स आपको हमारे बैच के अंदर मिलेंगे। आपको उसमें एडमिशन बिल्कुल लेना चाहिए बेटा, वो एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत आगे रखेगी, सोच रहे आपको, क्योंकि आपको उसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। जिस बैच की हम लोग इस टाइम पे बात कर रहे हैं, वो बैच हम आपको एक बार आपके सामने दिखा देते हैं। वो बैच है बेटा हमारा द कैटलिस्ट बैच। मैंने फिर से बताया, सेल्फ लर्नर्स लुकिंग फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज, दिस बैच इज फॉर दोज पीपल। कंप्लीट जीके एंड करंट अफेयर्स के नोट्स उसमें मिलेंगे आपको, सारे जीके करंट अफेयर्स के नोट्स जो मेगा जीके पढ़ाता है। कंप्लीट लीगल करंट अफेयर्स के नोट्स उसमें मिलेंगे आपको। वीकली आर्टिकल आपको इसके अंदर मिलेंगे, अलग अलग फिलोसफी, इकोनॉमिक्स और बाकी सबके, सो दैट आप अपना इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सीआर और लीगल अच्छा कर पाए। वीकली नहीं, अब तो डेली न्यूज़पेपर इसके अंदर आपको मिल रहा है, तो डेली न्यूज़पेपर की कंपाइलेशन आपको मिल रही हैं, लीगल आर्टिकल की कंपाइलेशन इसमें आपको मिल रही है, ई बुक मिल रही है काफी सारी, सो दैट आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा कर पाए। वीकली नहीं, अब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें आपको मिल रहे हैं, सो दैट आप डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए। और हमारी मंथली जीके मैगजीन भी इसके अंदर आपको मिल रही है। ये सब कुछ मिल रहा है आपको मात्र 1000 रुपए महीने में, या फिर 8000 रुपए साल में, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इसके ऊपर जीएसटी और लेंगे हम, क्योंकि वो सरकार को देना है हमको। आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। इस बात को जरूर याद रखें, इस बात को जरूर याद रखें कि हर रोज की मेहनत आपको कंसिस्टेंसी दे पाएगी, हर रोज की मेहनत लगातार आपको कंसिस्टेंसी दे पाएगी। अगर आप हर रोज थोड़ा 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 भी चलते रहेंगे, तो अपने आप कुछ दिन बाद अपने आप को बाकी लोगों से बहुत आगे
और बहुत अच्छा पाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।